प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था। इसमें हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? केल्विन साइकिल। ये सेकेंड फेज है किसका? फोटोसिंथेसिस का। इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो हम लाइट यूज़ करते हैं वो सन लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, पर कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? यूज़ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। इसलिए इसका ओल्ड नेम क्या है? डार्क रिएक्शन। इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। दो साइंसदान थे, मेल्विन केल्विन और उनके कलीग थे बेंसन। उन्होंने ये साइकिल दी थी, इसलिए इस साइकिल क्या बोला जाता है? केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल। और इसके दौरान जो सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी होती है? 3,4-फॉस्फोग्लाइसरेट, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोला जाता है। और जिन प्लांट्स में होती है उनको हम C3 प्लांट्स बोलेंगे। तो ये जो केल्विन साइकिल है इसके 3 फेजेज होते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होती है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये राइबुलोज बाइफॉस्फेट किस चीज़ में मौजूद होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में मौजूद होता है और ये फिक्स करता है किनको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहाँ पे 3 कार्बन दिए गए हैं, तो 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमारे पास राइबुलोज बाइफॉस्फेट भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में ये 3 दिए गए नहीं हैं। अब राइबुलोज बाइफॉस्फेट को देखेंगे तो इसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं? 5। और इसको एक एंजाइम जो है ये इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, उसको क्या बोला जाता है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में ज़्यादा होगी, अवेलेबल होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 6 मॉलिक्यूल बनाएगा, 3 PGA। ठीक है, PGA क्या है? ये फास्फोग्लाइसरेट है। ठीक है, और फास्फोग्लाइसरेट में कार्बन कितने होते हैं? कार्बन 3 होते हैं। ठीक है, अब मीन्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 राइबुलोज बाइफॉस्फेट से मिलेंगे, ये क्या बनाएंगे? 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे 3 PGA के। अब रिडक्शन फेस में क्या होता है? ये जो 3 PGA हमें मिले हैं, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। हम इस रिएक्शन में कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? NADPH2। कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। और ATP इस्तेमाल करेंगे, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ATP और NADPH2 हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये लाइट रिएक्शन के दौरान हमारे पास बने थे। ठीक है, तो अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट करवाएंगे? ये 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे 3PGA1 के। ठीक है, 3PGA1 ये क्या है? ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? 6 NADP पॉजिटिव, 6 ADP प्लस 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये 6 कौन से बने हैं? 3PGA1। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन से हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो एक ट्रायोस फास्फेट बनाएगा। ठीक है, G3P इसको बोला जाता है। अब रीजनरेशन में क्या होगा कि अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बच जाएंगे? PGA1 के या G3P के, ग्लाइसरोस 3 फास्फेट के। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल हैं और इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। हम इसको इसमें हम 3 ATP इस्तेमाल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अब हमने कार्बोक्सिलेशन में जो राइबुलोज इस्तेमाल किए थे, लास्ट में हमें वही मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक मैनर होगा और इसमें हमें 3 ADP मिल जाएंगे और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट। अगर हम नेट इक्वेशन की बात करें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करेंगे, 3 राइबुलोज बाइफॉस्फेट और 6 NADPH2 और 9 ATP हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो नेट प्रोडक्ट है उस नेट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलाएगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा 3 कार्बन जिसमें कौन सी चीज़ होगी? फास्फेट होगी, मीन्स ग्लाइसरोस 3 फास्फेट हमें एक नेट मिलेगा। ठीक है, इस एक चक्कर में अगर हमें 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें इस साइकिल को दोबारा रिपीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 3 राइबुलोज बाइफॉस्फेट इस्तेमाल किए हैं वो लास्ट में हमें सेम मिल जाएंगे, प्लस 6 NADP पॉजिटिव प्लस 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट, 9 ADP प्लस 6 8 इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन में ये 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट दिया गया है, पर मेरे ख्याल में ये 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं होंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें तो ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल है केल्विन साइकिल की, पेज नंबर 81। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल किसका मिल रहा है? 3PGA 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है,
तो अब ये क्या बोला है, 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मीन्स एक साइकिल में सिर्फ और सिर्फ हमारा आधा आधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, मीन्स 3 कार्बन वाला कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अगर हमें 6 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो हमको इस साइकिल को क्या करवाना पड़ेगा, रिपीट करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी किसकी, केल्विन साइकिल की। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।